गुड इवनिंग गाइज। आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर 9 सीक्वेंस सीरीज एक्सरसाइज 9.1। उससे पहले मैं हम हल्का सा 5 मिनट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज़ क्या है। एक्चुअली सीक्वेंस क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है, आप देख सकते हैं सीक्वेंस क्या होता है कि नंबर्स राइट इन ए डेफिनाइट ऑर्डर, यानी कि जब हम किसी भी नंबर्स को कोई फिक्स ऑर्डर के अंदर, डेफिनेट ऑर्डर के अंदर लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहता है। यानी कि नंबर्स written in a order is a called series, sequence। ऑलराइट गाइस, जब हम नंबर्स को फिक्स ऑर्डर के रूप में लिखते हैं, डेफिनेट ऑर्डर के रूप में लिखते हैं तो वो क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से। ये क्या है, हमने एक डेफिनेट ऑर्डर के रूप में लिखा है कि ये छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा बड़ा। तो ये जब भी हम डेफिनेट ऑर्डर में लिखते हैं तो वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। आप देख सकते हैं ये क्या है, एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में कुछ बेसिक टर्म्स होती है, जैसे कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम हमेशा नॉर्मली किस से डिनोट करते हैं, A1 से, सेकेंड को फिर A2 से, फिर थर्ड को A3 से, इस तरीके से सो ऑन। और जो लास्ट जो टर्म होती है, अगर n टर्म लेते हैं तो उसको हम AN से डिनोट करते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो ये तो होता है सीक्वेंस की कुछ टर्म्स होती है, जिसको हम ए से सीक्वेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं, A1, A2, A3, AN। और अब जो भी इनका रिलेशन होता है इसी टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है गाइस, तो सीक्वेंस नॉर्मली दो तरह की होती है, एक होता है डेफिनेट, एक होता है फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। सीक्वेंस क्या होता है, एक होती है सीक्वेंस होती है, कैसी होती है, फाइनाइट सीक्वेंस होती है, और दूसरी क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। देख सकते हैं फाइनाइट कैसे होती है, जैसे कि हमने ये सीक्वेंस देखा, अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड 10 यहाँ तक ही लिखता हूँ तो ये क्या होगा, खत्म होगी सीक्वेंस, तो ये फाइनाइट होगी। और अगर इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, चलती रहती है, तो वो क्या होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। तो सीक्वेंस हमारे जो सिलेबस में है, सीक्वेंस हम जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, वैसे तो सीक्वेंस 3 तरह की होती है। हमारे जो सिलेबस में सीक्वेंस है, एक होती है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक है HP जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये क्या होता है, HP क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो AP क्या होता है, AP किस तरह की सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के नाम है। AP एक तरह की सीक्वेंस है, GP भी सीक्वेंस है, और HP भी क्या है, एक तरह की सीक्वेंस है। AP किस तरह की सीक्वेंस है, नॉर्मली जब हम देखते हैं कि अगर दो टर्म्स के बीच में, दो टर्म्स कौन सी, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये टर्म्स है। सीक्वेंस की क्या है, टर्म्स है, और ये nth टर्म्स है। ठीक है गाइस, तो ये क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं, अब इन सीक्वेंस को एक और चीज़ है, इनको हम जनरल फॉर्म में भी लिखते हैं। सीक्वेंस को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अब ये वाली सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं जनरल फॉर्म, यानी कि AN, यानी कि या तो nth टर्म या फिर जनरल फॉर्म। तो इसको जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं या nth टर्म से बोल सकते हैं। तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 of n लिख सकते हैं, जहाँ n इज नेचुरल नंबर, सर है ना, इसके लिए जहाँ n इज नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n। अब देख सकते हैं कैसे लिखा हमने कि n की अगर वैल्यू नेचुरल नंबर क्या होती है, 1, 2, 3। अब मैं इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास सीक्वेंस आ जाएगी। किस तरीके से देख सकते हैं आप, जैसे मैंने 1 पुट किया, A1 बराबर 2 × 1 यानी 2। क्या A1 यहाँ पर आपके पास 2 है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है गाइस, अभी मैं दूसरा देख सकता हूँ, A2 = 2 × 2, यानी कि A2 बराबर कितना आ रहा है, 4। क्या इसमें A2 4 है, राइट। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं गाइस। तो ये क्या होता है, सीक्वेंस क्या होती है, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ये एक तरह का डोमेन है जिसमें जिसका सेट और सबसेट क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये एक तरह का डोमेन है जिसके सेट और सबसेट क्या नेचुरल नंबर है। तो सेट के फॉर्म में भी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस को इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं AP में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन, क्या होता है, डिफरेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म, कॉन्जुगेटिव यानी कि जो पास वाली टर्म्स होती है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर सेम, यानी कि अगर दो पास की टर्म्स
जो होती है उनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि डी जो है डिफरेंस जो होता है वो अगर क्या होता है सेम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अभी ये 2 हमने सीरीज देखी 2 4 6 8, तो आप किन्हीं भी दो टर्म्स को ले सकते हैं। जैसे कि मैंने A2 और A3 लिया तो 6 - 4 करूँगा तो कितना आ रहा है मेरे पास 2। किसी ने कहा सर नहीं हम तो ये लेंगे, ठीक है गाइस। तो ये क्या है सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 A5, ऑलराइट A4 एंड A5। तो किसी ने कहा सर A3 - A2 लूँगा मैं तो ये कितना आ रहा है A3 कितना है 6 -4 बराबर कितना आ रहा है 2। किसी ने कहा सर नहीं A4 - A3 लेंगे सर, तो ले लो 8 - 6 बराबर क्या आ रहा है 2। तो डिफरेंस क्या है, डी जो है डिफरेंस क्या है सेम आता है। तो अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो क्या कौन सी सीरीज होती है AP होती है। फिर होता है GP। GP क्या होता है एक्चुअली, अगर इन टू रेशियो, इसमें क्या होता है रेशियो बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर सेम। जब भी रेशियो होगा दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स में, तो अगर वो सेम होगा तो वो क्या होगा GP होगा। और HP में क्या होता है, HP में देखो जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। इसका एग्जांपल किस तरीके से ले सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 2 लिया, फिर 4 लिया, फिर 8 लिया, इस तरीके से ले सकते हो आप। फिर 16 लिया, तो ये कैसे देख सकते हैं आप, ये क्या है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस रेशियो देख सकते हैं A2/A1 कितना आ रहा है 4/2 गाइस, कितना आ रहा है 2। वहीं आप देख सकते हो A3/A2 कितना आ रहा है, कॉन्जुगेट लिखा हुआ है A3 कितना था 8/4 बराबर 2। वहीं आप लिख सकते हो गाइस, वही और देख सकते हो कि नहीं मैं तो F4/A3 देखूंगा गाइस, तो ये कितना होता है 16/8 बराबर 2। क्या इन सब का रेशियो 2 आ रहा है, सबका रेशियो 2 आ रहा है ना। तो रेशियो जब सेम होता है तो वो कैसी सीरीज होती है, वो GP होती है गाइस, इस तरीके से GP होती है। HP हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि अगर किसी सीरीज में जैसे इस तरीके से कोई सीरीज लिखी हुई है जो कैसी होती है जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। अगर हम इस सीरीज का कोई सीरीज इस रूप फॉर्म में लिखी हुई है और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं या उल्टा करते हैं इसको, तो उल्टा करने पर वो हो 2 3 4 6, तो वो क्या होता है 5 6। अगर हम इसको HP को उल्टा करते हैं, अगर किसी सीरीज को हम उल्टा करते हैं तो वो AP बन जाती है, तो वो क्या कहलाता है HP कहलाता है। इसको हम नेक्स्ट आगे की क्लासों में डिटेल से पढ़ेंगे, आप इतना ही समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ हमारे क्या है AP और GP ही है सिलेबस में। अब हम बात करते हैं डिटेल में AP की, एक बार इसको रफ कर लेते हैं गाइस। ओके गाइस, AP में देखते हैं AP क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो AP एक इस तरह की सीरीज होती है, देखो इस तरह की सीरीज होती है, जैसे कि फर्स्ट टर्म A है तो सेकंड और इन दोनों का बीच है ना। तो जैसे फर्स्ट टर्म सपोज कीजिए कि A है और फिर जो सेकंड टर्म आएगी वो क्या आती है, फर्स्ट टर्म A आती है तो सेकंड टर्म क्या आएगी A+D है ना। थर्ड टर्म्स क्या आएगी, तो ये A+D है, इसको हम देखेंगे A+D+D, ठीक है A+2D, इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर थर्ड टर्म जो आएगी A+D+D+ एंड D+ एंड सो ऑन। यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये क्या है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है A+D, ठीक है गाइस। फिर थर्ड टर्म क्या A+2D, राइट। फोर्थ टर्म क्या है A+3D, इस तरीके से। तो ये क्या है A+, इस तरीके से टर्म्स आगे बढ़ती जा रही है क्या, ठीक है A+D A+2D A+3D इस तरीके से, और जो है होगी A+ND, राइट गाइस। तो हम इसको लिख सकते हैं, आप जिसे भी nth, अगर nth टर्म निकलना है तो इसको हम लिख सकते हैं n-1 × D लिख सकते हैं। जो भी लास्ट टर्म है वो nth टर्म है। देखो ये क्या है, एक टर्म एक्स्ट्रा है, क्यों है एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है फर्स्ट 1 2 3 4 5 यानी कि n तक जा रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट जो एक टर्म है इसमें क्या है एक्स्ट्रा है, जो कि एक्स्ट्रा, इसलिए ये क्या है n-1। n टर्म्स होगी ना तो उसमें जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी n-n होगी, क्योंकि देखो ये देखो 2 है, अगर ये 4 है, ये 6 है, देख सकते हैं डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में 2 2 का है, ठीक है गाइस। तो ये कितना 4 है, ये 6 है, ये 8 है। और अगर मान लो सपोज कीजिए कि मैं 10th टर्म लेता हूँ, तो या फिर ये है n है, n बराबर कितना है यहाँ पर 1 2 3 4, तो n बराबर कितना है 4 है ना। ये फोर्थ टर्म है, लेकिन इसके लिए ये कितना है, ये n तो 4 है, लेकिन ये जो d के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है n-1 × D।
प्लस ए, यानी कि ये लास्ट टर्म अगर या एन टर्म निकालनी होती है, nth टर्म मुझे निकालना होता है, तो मैं क्या लिखूंगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये एक a जो है ऑलरेडी एक टर्म है, तो ये हमेशा क्या आएगा, n माइनस डी आएगा। तो इसके अंदर AP के अंदर nth टर्म बराबर क्या होगा, nth टर्म बराबर होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है गाइस, जो भी nth टर्म लगो। इसी में हम लास्ट टर्म को भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, l बराबर जो कि हम लिखते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म बोल सकते हैं गाइस। और इन दोनों के बीच में, किसी भी एपी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, जिसको हम डी बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये डी क्या आता है, यहाँ आता है। तो ये एक तरह की एपी है, सीरीज है एपी। अब देख सकते हैं हम इसमें, ये तो हो गया एपी। अब सम ऑफ एपी, देखो जो सीक्वेंस होती है उसका अगर हम सम निकालते हैं, जैसे ये कि ये सीक्वेंस है, तो इसको हम देख सकते हैं कि एस ऑफ एन बराबर दो फॉर्मूले होते हैं। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा होता है कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन अपॉन टू ऑफ ए वन, राइट गाइस, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, दो फॉर्मूले हैं, ऑलराइट। तो एक ये है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म्स का, एन अपॉन टू ब्रैकेट में। अब इसको क्या होता है, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, जैसे ये क्या, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट गाइस। ये देखो, अब यहाँ से गौर से देख सकते हैं आप, ये चीज़ जो है वो क्या है, ये देखो क्या है ये चीज़, ए वन या ए बोल सकते हैं या ए वन बोल सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए वन या ए बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये क्या है, एल है, यानी कि लास्ट टर्म है। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, n/2 कोष्टक ए वन प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है गाइस। तो ये हो गया एस ऑफ एन बराबर फर्स्ट टर्म बराबर लास्ट टर्म हो गया गाइस। तो ये हो गया इसका एडिशन का फॉर्मूला। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर और अगर जैसे भी हमें डिटेल की जरूरत पड़ेगी, जैसे ये तो हो गया सीक्वेंस, और अगर साथ में सीरीज की बात कर सकते हो, जैसे सीक्वेंस क्या है 2, 4, 6 और 8, इस तरीके से सीक्वेंस है। अगर इसको हम एडिशन, अगर इन दोनों के नंबर्स के बीच में अगर प्लस का चिन्ह आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, सीक्वेंस नहीं, सीरीज हो जाती है। फिर क्या हो जाती है, वो सीरीज हो जाती है गाइस। सीक्वेंस और सीरीज में यही डिफरेंस है गाइस, ठीक है। सीक्वेंस इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर उसके बीच में कोमा की बजाय प्लस का चिन्ह आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, सीरीज हो जाती है, वरना वो क्या होती है, सीक्वेंस होती है गाइस। चलो आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 की। और अगर कुछ डिटेल और जो छूटती है, जो हमारे को जरूरी है, हम उसके साथ एक्सरसाइज के साथ करते रहेंगे और समझते रहेंगे। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.1 का। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आप सबने कर लिया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहता है कि हमें राइट द फर्स्ट 5 टर्म लिखनी है। तो ए एन बराबर क्या दिया हुआ है, n प्लस 1/2। तो हम सकते हैं ए वन बराबर कितना हो जाएगा, 1.1 + 2, ये कितना हो जाएगा, ए वन बराबर कितना हो जाएगा गाइस, 3, ए1 + 2 बराबर 3। फिर हम बात करते हैं ए2 की, ए2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2 + 2, ये हो जाएगा 4 × 2, यानी कि A2 बराबर कितना आ जाएगा इस 8। फिर हम बात करते हैं A3 की, हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा 5, यानी कि A3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 2 कितना आ जाएगा, 10। फिर आ जाएगा A4 की गाइस, A4 कितना आ जाएगा, 2 × 4 + 2, यानी कि 6 है, यानी कि A4 बराबर कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा 12, ठीक है। और A5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 5 + 2 बराबर ये हो जाएगा 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14। A5 बराबर कितना आ गया गाइस, 14। तो ये आगे इस तरीके से हम सारे वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं, A1 बराबर 1, तो n की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 + 1 बराबर 1/2। फिर आता है A2 बराबर 2/2 + 1 बराबर आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा A3 बराबर कितना आ जाएगा, 3/3 + 1, तो आ जाएगा 3/4। A4 बराबर 4/4 + 1 बराबर 4/5, और A5 बराबर आ जाएगा 5/5 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 5/6। ये आ गई इसकी 5 टर्म्स। इस तरीके से हम इसी की निकाल सकते हैं। A1 बराबर क्या आ जाएगा, 2⁴ बराबर 2, A2 बराबर कितनी आ जाएगी, 2⁴ बराबर कितना आ जाएगा इस 4, A3 बराबर कितना आ जाएगा, 2⁵ बराबर कितना आ जाएगा 8, A4 बराबर कितना आएगा, 2⁴ बराबर कितना आएगा 16, और A5 बराबर 2⁵ बराबर कितना 32 गाइस। अभी बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा n में वैल्यू पुट करनी है और 5 टर्म्स आ सकती है अपनी। फिर हम बात कर रहे हैं इसकी, A1 बराबर कितना आ जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 2 × 1 - 3/6, ये कितना हो जाएगा
2 माइनस 3 यानी कि -1/6। ये आ जाएगा A2 बराबर कितना आ जाएगा 2 × 2 - 3/6 बराबर 1/6 आ जाएगा क्योंकि ये 4 - 3 हो जाएगा। फिर A3 बराबर कितना आ जाएगा 2 × 3 - 3/6, तो ये कितना आ जाएगा 6 - 3 बराबर 3/6 यानी कि 1/2। देख सकते हैं गाइस 6 - 3 3/6 बराबर 1/2। फिर आता है A4 गाइस 2 × 4 - 3/6 जो कि आ जाता है 8 - 3 बराबर कितना आता है 5/6। यह आ जाएगा 5/6। यह आ जाएगा A5 बराबर कितना आ जाएगा 2 × 5 - 3/6 यानी कि 10 - 3 बराबर 7/6 गाइस। ये आ गई सभी 5 टर्म्स 4 की। अब हम देखते हैं 5 की। 5 में क्या है A1 बराबर क्या आएगा -1 की पावर 1 - 1 यानी कि 0, 1 - 1 यानी 0 डॉट 5 की पावर n+1। यहाँ पर थोड़ा देखने लायक है क्योंकि ये देख सकते हैं आप -1 की पावर अगर किसी भी पावर -1 कितना हो जाएगा 0, तो ये किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो वो कितना होता है 1 हो जाता है। और ये क्या है 5 की पावर n+1, तो ये कितना हो जाएगा गाइस 5 की पावर n+1 डॉट ये 1 हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो वो कितना हो जाता है 1 डॉट ये कितना है 5 की पावर 2 यानी कि बराबर कितना आ जाएगा 1.25 है ना, इंटू लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो ये आ जाएगा आपका 25। A1 बराबर कितना आ गया आपके पास गाइस 25। A2 बराबर क्या आ जाएगा 1 की पावर 1 क्योंकि यहाँ हो जाएगा 2 - 1 डॉट 5 की पावर 2 + 1 गाइस। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो -1 की पावर 1 यानी कि -1 × 5 की पावर कितनी आएगी 3 बराबर कितना आ जाएगा -125 आ जाएगा -125 गाइस। फिर आता है A3 बराबर -1 की पावर 3 - 1 डॉट 5 की पावर 3 + 1। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 2 यानी कि ये हो जाएगा 1 डॉट 5 की पावर कितना आ जाएगी 4 जिससे कितना आ जाएगी 625 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 625। A3 बराबर A4 बराबर कितना आ जाएगा -1 की पावर 4 - 1 ठीक है डॉट 5 की पावर 3 + 1। तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पर फिर माइनस आएगा गाइस, ये फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि इसकी A4 बराबर -1 की पावर कितनी आ रही है 3, तो ये -1 आ जाएगा है ना। डॉट 5 की पावर कितनी आएगी गाइस यहाँ पर 3 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है गाइस, सॉरी यहाँ पर A4 है तो n बराबर कितना है यहाँ 4 + 1 बराबर कितना आएगा 5 आएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा A4 बराबर -1 × 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 कितनी हो जाएगी 3125 ठीक है गाइस। तो इसका आंसर आ जाएगा A4 बराबर -3125। और अब आता है A5 बराबर क्या आएगा -1 की पावर 5 - 1 × 5 की पावर 5 + 1। तो ये हो जाएगा A5 बराबर ये आ जाएगा -1 की पावर 4 जो कि हो जाएगी 1 × 5 की पावर 6। तो A5 बराबर हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा गाइस 25 और ये हो जाएगा 651। तो ये आपकी 5 टर्म्स इस तरीके से। अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें क्या दिया हुआ an बराबर ये है, तो इसकी टर्म्स निकाल सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट गाइस, ये क्या दिया हुआ आपको an बराबर दिया हुआ है n.n+n² + 5/4। इसको इस तरीके से करेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा गाइस 1.1 + 5 क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 5/4 बराबर ये कितना आ जाएगा 6/4 जिसको हम लिख सकते हैं क्या 3/2 गाइस। तो a1 बराबर 3/2, a2 बराबर क्या आएगा 2 + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इस 4 + 5/4 ये 9। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस नहीं है सॉरी डॉट है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा 2 टाइम्स, ये कितना है 4 5 + 9 यानी कि 9/2। फिर आता है अपने पास A3 बराबर कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 + 5 कितना आएगा गाइस 4। तो ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 9 और 5 कितना होता है 14 डॉट, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से हो जाएगा 3.14 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2 जिसको ये हो जाएगा 21/2 आंसर आ जाएगा इस। फिर A4 लिख सकते हैं, A4 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 + 5/4। तो ये कितना हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना आएगा ये रहेगा 21 गाइस। फिर आती है A5 बराबर 5.25 + 5 30/4
जो कट जाएगा यहाँ से 15/2, तो क्या हो जाएगा 75/2 गाइस। यह आ गई इसकी। इस तरीके से हम पूरे 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़्यादा नहीं बड़े नहीं है, आराम से कर सकते हो। 5 टर्म्स निकालने हैं, फिर भी मैंने सारे कर दिए आपको, इस तरीके से देख सकते हो आप। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। हमें क्या करना है, फाइंड करनी है nth टर्म्स। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे a17 करनी है, ठीक है गाइस। a17 बराबर क्या आ जाएगा 4 × 17 - 3, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये जो 68 - 3 बराबर क्या आ जाएगा 65 गाइस। तो ये आ गया a17। फिर नेक्स्ट है आपका a24, तो यहाँ पर लिखोगे 4 × 24 - 3 गाइस। तो ये 24 बराबर ये कितना हो जाएगा गाइस 94, ठीक है गाइस। तो 94 माइनस ये 98, यहाँ पर देख सकते हो आप 4 × 24 कितना हो जाएगा 696 - 3 बराबर कितना आएगा 93। ये हो जाएगा a24 बराबर कितना आ गया आपके पास 93। अब आता है इसमें a7 निकालना हमें, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7, ठीक है। जहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो जाए 45, और 2 की पावर जो 7 है उसका होता है 128, वो कितना होता है 128। तो ये आ गया आपका a7। एक बार 7, तो n की जगह 7 लिखना है सब जगह, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है नॉर्मल से निकाल सकते हो। अब क्या है a9, यानी कि n की जगह कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो f9 बराबर -1 की पावर 9 - 1 डॉट n कितना है 9 की पावर 3 गाइस। तो 9 - 1 ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है। जब भी 8 आ रहा है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीधा सा माइनस पावर की 1 8 डॉट 9 की पावर जो 3 है, इस ये कितना होता है 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। कितना होता है 729, तो ये हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा a ऑफ 9 कितना आ जाएगा आपके पास 729 गाइस। अब आता है 10th क्वेश्चन, इसमें निकालना हमें a ऑफ 20, तो a ऑफ 20 बराबर हो जाएगा 20 - 2 अपॉन क्या हो जाएगा 20 + 3, जो a ऑफ 20 बराबर कितना हो जाएगा इस, ये हो जाएगा 20 × 18 अपॉन 23 गाइस। ये हो जाएगा a ऑफ 20 बराबर 360 अपॉन 23। यह आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आप बहुत ईजी है 9.1 गाइस, आसानी से कर सकते हो। अब इसके 2 क्वेश्चन बचे हुए, नेक्स्ट नोट कर लीजिए गाइस। आगे वाले हम क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया हुआ है कि a1 बराबर 3 है, an बराबर 3an - 1 + 2 है, जहाँ पर n इज ग्रेटर देन 1 है, और हमें क्या करना है 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं सीक्वेंस की। तो हमें क्या करना है, n बराबर 1 नहीं लिख सकते, तो a1 के लिए कंडीशन क्या होगी, an जो n बराबर है देख सकते हैं a2 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3an2 - 1 + 2 गाइस। तो ये कितना हो जाएगा 3a1, ये क्या हो जाएगा 3a1 + 2। तो a1 की जो वैल्यू है हमें दी हुई है वो कितनी है 3 है गाइस। तो ये कितना हो जाएगा, इस यहाँ से a2 बराबर कितना हो जाएगा, देख सकते हैं कितना आ जाएगा 3 × 3 + 2 गाइस, है ना। तो ये कितना 9 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर हमारे पास a2 आ गया 11। ऑलराइट गाइस, अब हम फाइंड आउट करते हैं। ये देख सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है हमने फाइंड आउट की है वो क्या आ गई 11 आ गई। अब सेकंड टर्म फाइंड आउट करते हैं। सेकंड टर्म क्या हो गया a3 बराबर क्या हो जाएगा 3 - 1 + 2। तो ये हो जाएगा यहाँ से a3 बराबर 3a2 + 2, जो कि हो जाएगा a3 बराबर कितना है 3 × a2 कितना है यहाँ से हमारे पास कितना है 11 × 11 + 2, ये हो जाएगा 35। अब आता है a4 की बात, 3 × a4 कितना आ जाएगा a4 - 1, तो बराबर आ जाएगा a4 बराबर +2 है यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा 3 × a4 देखो यहाँ पर a3 हो जाएगा 3 × a3 + 2। तो ये हो जाएगा a4 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो +2 है यहाँ पर देख सकते, ये कितना है a4 - 1 और यहाँ पर +2 चल रहा है, ठीक है गाइस। तो a4 बराबर कितना हो जाएगा 3 × a3 बराबर कितना आएगा 35, जो 3 टाइम्स हो जाएगा कितना हो जाएगा 35 × 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 105 + 2 यानी कि 107। तो a5 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 × a4, जो कि कितना है हमारे पास 75 + 2, जो कि ये हो जाएगा 3 × 107 +
2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 321 प्लस 2 323, तो ये हो जाएगा A5 बराबर कितना हो जाएगा 323 गाइस। आगे समझ में हमें क्या करना है, जैसे A1 दिया हुआ है तो A1 हम पुट कर देंगे, फिर A2 निकल जाएगा, A1 पुट करेंगे तो A2 निकल जाएगा, फिर A2 पुट कर देंगे तो फिर A3 निकल जाएगा। इस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं 3 - 1 A3, यानी कि यहाँ पर क्या A3 A2, अब A2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली कितनी आई 11, तो वो 11 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास अगली टर्म्स आ गई। फिर अगली टर्म्स में हम A3 पुट कर देंगे, A3 कितना है हमारे पास 35, तो इसमें 35 पुट कर दिया तो A4 वाली आ गई। तो इस तरीके से पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे वाला टर्म, यहाँ क्या दिया हुआ, देखो कंडीशन क्या दी हुई है, n बराबर 2 या 2 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 2 या 2 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 2 से छोटी नहीं हो सकती। तो देखते हैं A1 हमारे पास दिया हुआ है, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा गाइस 2 ले लेते हैं, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है। यहाँ हमने क्यों नहीं लिया 2, यहाँ सॉरी यहाँ 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ इक्वल दिया हुआ है कि या तो आप 2 ले सकते हो या फिर उससे बड़ी ले सकते हो। यहाँ पर A2 बराबर कितना आ जाएगा गाइस, ये n कितना हो जाएगा A2 - 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2, जो A2 - 1 यानी कि A1 अपॉन 2, A1 कितना है यहाँ पर -1, तो ये हो जाएगा -1/2 गाइस। फर्स्ट टर्म आ गई अपने पास। फिर हम देखते हैं A3 बराबर क्या आ जाएगा, A3 - 1/2 सॉरी 3 अपॉन कितना आएगा 3 गाइस, देख सकते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा 3, तो इस बार 3 आएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा A3 - 1/3, तो A3 कितना हो जाएगा A2/3 है ना, तो A2 कितना है अपने पास -1, तो ये हो जाएगा -1/2 जो अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -1/6। आगे आज सर क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। फिर आती है हमारे पास A4 कितना है A4 - 1, ये कितना आ जाएगा A4 - 1/3 सॉरी 4, यहाँ पर 4 है तो ये 4 है ना, n है यहाँ पर, ठीक है। तो ये n आगे लिख सकते हैं आप जो भी है। ये भी क्या है, ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं A4 - 3 यानी कि A3/4। A3 कितना है यहाँ से -1/6, तो -1/6 अपॉन क्या आएगा 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -124 गाइस। तो आता है A5, वो हो जाएगी A5 - 1/5, ये हो जाएगा A4/5 जो कि होती है क्या -124 अपॉन क्या है 5, जो हो जाएगी -120 जो कि आपकी सीरीज आ गई। यहाँ पर आपकी सीरीज क्या आई, यहाँ की आपकी सीरीज है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ 3, फिर क्या हो गया 11, फिर क्या हो गया 35, फिर क्या आ गया 107, फिर क्या हो गया 323, यह आपकी सीरीज होगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी सीरीज -1, फिर आ जाएगी -1/2, ठीक है, यह आ जाएगी -1/6, -124 और -120, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या दिया हुआ है A1 बराबर A2 बराबर 2, यानी कि A1 बराबर A2 बराबर 2 दिया हुआ है। यहाँ पे n बराबर ग्रेटर देन 2 दे दिया, तो A1 बराबर क्या दिया हुआ अपने पास 2, A2 बराबर क्या दिया 2। अब हमें क्या निकालना A3 बराबर क्या होगा A3 - 1, ठीक है -1, तो ये कितना आ जाएगा A2 - 1, A2 बराबर कितना है 2, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा A3 बराबर क्या आ जाएगा 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है गाइस, चलो आगे देखते हैं हम। n बराबर ठीक है, आगे देखते हैं। ये कितना हो जाएगा A4 बराबर क्या आ जाएगा A4 - 1 यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा A4 बराबर क्या आएगा A3 - 1। ऑलराइट गाइस, तो A3 - 1 बराबर ये कितना आ जाएगा A3 - 1 कितना हो जाएगा गाइस, A3 कितना है अपने पास 1 - 1 बराबर 0, तो A3 -1 यानी कि ये कितना है A4 बराबर 1 - 1 यानी कि A4 बराबर यहाँ पर कितना आ गया 0 गाइस, तो A3 बराबर क्या है यहाँ पर 1 आएगा गाइस। अब हम देखते हैं A5 बराबर क्या हो जाएगा A5 - 1
तो ये हो जाएगा A5 बराबर क्या है A4 कितना है यहाँ पर 0 0 माइनस 1 यानी कि A5 बराबर कितना आ रहा है यहाँ से -1, तो पांचों टर्म्स आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर सीरीज क्या बन गई, फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकंड टर्म क्या है 2, थर्ड टर्म क्या है 1, फोर्थ टर्म क्या है 0 और जो 5 टर्म है वो क्या है -1। दिस इज आपकी ये क्या है, दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है गाइस, ये आपकी यहाँ पर सीक्वेंस, तो ये तीनों सीक्वेंस आ गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, देखो क्या कहते हैं, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई a1 बराबर a1 इक्वल a2 बराबर 1 एंड an बराबर n-1 प्लस n-2, n इज ग्रेटर देन 2 एंड फाइंड an प्लस 1 अपॉन an। यानी कि अब यहाँ पे देखना, इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, यहाँ दे रखा है फिबोनाची सीक्वेंस। तो आप अगर इसको मैटर नहीं करते हो फिर भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आपको इसको अभी एक बार समझने की जरूरत नहीं है, हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर ये वर्ड क्यों दिया हुआ है इसको हम समझेंगे। ठीक है गाइस, आप इसको इतना ही समझ लो कि द सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई a1 बराबर a2 इक्वल 1 एंड an बराबर n-1, ये आपको कुछ दिया हुआ है सीक्वेंस। ठीक है गाइस, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, देख सकते हैं फाइंड करना हमें an, यानी कि देखो n इक्वल 1 पर an प्लस 1 अपॉन an, यानी कि जब n इक्वल 1 हो तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो a की पावर 1 प्लस 1 अपॉन an, यानी कि हमें फाइंड करना है a2 अपॉन n क्या है 1, तो यहाँ पर क्या है 1, a2 अपॉन a1 हमें फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a2 चाहिए और a1 चाहिए। उसी तरह हमें देखते हैं जब n बराबर क्या होगा, ठीक है गाइस, जब n बराबर 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा a3 अपॉन a2। जब n बराबर 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा a4 अपॉन a3, है ना। क्या क्या फाइंड आउट करना गाइस, ये देखना है अपने को। और n बराबर 4 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा गाइस a5 अपॉन a4। और जब n बराबर 5 हो जाएगा तो हमें क्या फाइंड आउट, a6 अपॉन a5। यानी कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है राइट, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, a5 हमें फाइंड आउट करना है। देखो a1 बराबर क्या लिखना है a2, हमें a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, a3 a4 a5 a6 ये चाहिए हमें, a6 तक चाहिए। ठीक है, तो चलो हम पहले ये निकाल लेते हैं, ये फाइंड आउट करने सारे हमें, तो हम पहले निकाल लेते हैं a1 a2 a3 a4 a6। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है a1 बराबर क्या दिया हुआ हमें, a1 बराबर है a2 के दोनों क्या है 1 है, a1 और a2 दोनों क्या है 1 दिए हुए। ठीक है, फिर हम फाइंड करते हैं a3, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर 3 माइनस 1 प्लस a की पावर 3 माइनस 2 गाइस। तो ये कितना हो जाएगा, a3 बराबर कितना हो जाएगा a2 प्लस a1 दोनों क्या है 1 1, यानी कि a3 बराबर कितना हो जाएगा गाइस a2 प्लस a1, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ऑलराइट गाइस, तो a3 कितना आ गया 2। चलो तो फिर हम निकालते हैं a4 बराबर कितना हो जाएगा गाइस a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, तो a3 प्लस a2, तो ये कितना हो जाएगा गाइस a3 प्लस a2 कितना हो गया गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर a3 कितना है हमारे पास 2 और प्लस a2 कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, a4 बराबर कितना आ गया 3, a5 बराबर हो जाएगा अपने पास a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये देख सकते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस a3, तो ये इसको हम आगे देख सकते हैं a5 बराबर कितना हो जाएगा, a4 कितना है हमारे पास 3 प्लस a3 कितना हमारे पास 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा a5 बराबर यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, a5 बराबर हमारे पास आ गया 5 गाइस। अब हम देखते हैं a6 बराबर कितना होता है a6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा a6 बराबर क्या हो जाएगा a5 प्लस a4, जो कि क्या होता है a5 बराबर कितना है 5 प्लस a4 कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इस। तो हमारे पास क्या आ गया a6 बराबर हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया, तो a6 हमारे पास 8 आ गया, तो सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, a4 आ गया, a5 आ गया, a6 आ गया। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो a2 हमारे पास कितना है 1 और a1 कितना है 1, तो ये क्या आ गया 1, दूसरा a3 हमारे पास कितना है गाइस 2, a2 कितना है 1, तो ये आ गया 2, फिर a4 कितना है गाइस हमारे पास a4 बराबर 3, तो ये हो जाए 3 अपॉन a3 कितना है 2, तो ये आ गया 3 अपॉन
2 आंसर, ठीक है। फिर आता है A5 अपना कितना है 5, A4 कितना है गाइस 3, ठीक है। और ये कितना हो गया A6 कितना है अपने पास 8 और A5 कितना है 5। तो ये अपने पास सारों की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आई है, वो जो सीरीज आई है, वो क्या आई है 1, देखो A1 कितना है 1, A2 कितना है 1, ठीक है गाइस। और A3 कितना है, A3 कितना है अपने पास, यहाँ से A1 कितना है 1, A2 कितना है 1, A3 कितना है अपने पास 2 और A3 कितना है 3, A4 कितना है A4, हाँ A4 3, A5 कितना है गाइस 5। तो ये क्या होता है और A6 कितना है अपने पास, सॉरी ये कितना हो गया 1, सीरीज क्या है अपने पास 1 1, ये 1 2 3/2 और 5/8 3/8 5/8, ठीक है गाइस। तो चलो ये आ गया अपने पास। अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया अपना सॉल्यूशन। हमें देखना है कि फिबोनाची, ये क्या है द फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या कहता है कि अगर दो इक्वल है, फर्स्ट 10 टर्म्स इक्वल होती हैं, तो थर्ड टर्म जो आएगी वो इन दोनों इक्वेशन ऑफ इन दोनों नंबर्स का एडिशन आएगा, यानी कि 1 + 1 कितना हो जाता है 2। तो अगली टर्म्स क्या आएगी 2 आएगी, फिर इससे अगली टर्म्स क्या आ जाएगी, उससे आगे का 8 आ जाएगा। तो ये होती है फिबोनाची टर्म्स। इसको आप आगे समझ सकते हो गाइस। ये आपका सॉल्यूशन हो गया और यहाँ पर आपकी 9.1 कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप लिखना चाहते हो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी आप फिबोनाची सीक्वेंस तो गाइस फिबोनाची टर्म्स क्या होता है, हमने भी बात करी थी कि वो क्या होता है, नेक्स्ट दो टर्म्स का एडिशन होता है। तो यहाँ पर हमने जो सीक्वेंस लिख रखी है, ये मतलब इसने फिबोनाची इसलिए दिया है क्योंकि ये जो सीक्वेंस आनी चाहिए ना अपने पास, वो क्या होनी चाहिए फिबोनाची आनी चाहिए। तो देखो फिबोनाची होता है क्या, जैसे हमेशा जो नेक्स्ट टर्म आती है वो हमेशा उससे पहले वाली दो टर्म्स का क्या आता है एडिशन आता है। जैसे ये टर्म्स है 2 है, तो ये क्या होगा इन दोनों का ऐड होगा, यानी कि 1 + 1 = 2 आ रहा है। फिर नेक्स्ट टर्म, अब 4 टर्म्स क्या आएगी यहाँ पर, 4 टर्म्स क्या आएगी 2 + 1, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 4 टर्म्स क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म इससे अगली, तो इन दोनों को लास्ट वाली दो को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, और इससे अगला नेक्स्ट ऐड करेंगे तो इन दोनों की टर्म्स करेंगे तो 8। क्या यही हमारे पास सीरीज आ रही कि नहीं आ रही जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं। इसलिए इसने यहाँ पर दे रखा है कि द फिबोनाची सीक्वेंस है ना, कि इसलिए ये फिबोनाची सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है गाइस। तो फिबोनाची सीक्वेंस है ये कि भाई फर्स्ट दो टर्म्स को ऐड कर दे, मतलब जैसे इससे ये टर्म्स चाहिए तो इससे पहले वाली दो टर्म्स को ऐड कर दो, ये चाहिए तो इससे पहले वाली कर दो, ये चाहिए तो इससे पहले दो वाली कर दो। यही होती है फिबोनाची। ये कहीं काम नहीं आ रहा वैसे नॉर्मली, पर आप इसको बेसिकली नॉलेज के लिए आप समझ सकते हो इसको, ये फिबोनाची क्या होता है पर्टिकुलरली, सीक्वेंस ऐसी होती है।